वैसी जय तो जोर से लगती है, जब भारत माता की बोलो तो ऐसे फ्यूज हो जाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नागाजी महाराज की, पटिया बारे की। आज हम सबके मध्य विराजमान, हम सबके बीच में चर्चा क्यों कर रहे हो? आपस में मुकेश बात मत करो। हम सबके बीच में लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे ऐसे हमारे सुमावली के विधायक और मध्य प्रदेश की सरकार के कैबिनेट मंत्री, वे भी एक तौर से मंत्री बनने के बाद पहली बार मुरैना आए, तो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। और अभी जिनका स्वागत मैंने किया, ऐसे हमारे मुरैना का बेटा जो कोली समाज से है, प्रमोद माहौर, आज पूरी दुनिया का चैंपियन बनके थाईलैंड से हम सबके बीच में आया है। मुझे ध्यान है महावीर, हमारे पूर्व पार्षद शिवमंगल सिंह जी, ये सब लोग जब थाईलैंड से जाना था तो मेरे पास लेकर आए थे कि इसके पास थाईलैंड जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो अगर इसकी व्यवस्था हो जाए तो ये मुरैना का नाम रोशन कर सकता है। मैंने कोशिश की कि सरकार की तरफ से कोई रास्ता निकले, लेकिन इसके जाने में 2-3 दिन ही बचे थे, और आप जानते हो कि कोई भी सरकारी सहायता इतनी जल्दी मिलती नहीं अगर विधान में है तो भी। और इसलिए फिर हमने कहा कि 1 लाख रुपए के लिए दुनिया का मुंह मत ताको, मुरैना के सम्मान के लिए 1 लाख रुपया बहुत कम है, अपनी इसको करके दे दो तो ये कम से कम मुरैना का नाम रोशन करेगा। तो वाकई जैसा सोचा था वैसा ही वो निकला, और आज पावर लिफ्टिंग में वो वर्ल्ड का चैंपियन बन के आया है, तो इसलिए हम उसका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के अध्यक्ष योगेश पाल गुप्ता जी, हमारी सबलगढ़ क्षेत्र की विधायिका श्रीमती सरला जी, इनका भी जरा जोरदार स्वागत करो। सबलगढ़ में बड़े दिन में बाहर आई है। हमारे पूर्व विधायक परसराम मुदगल जी, रघुराज कंसाना जी, शिवमंगल सिंह तोमर साहब, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय मुंशीलाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष केदार सिंह बाबू जी, नागेंद्र तिवारी जी, हमारे पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय गिरिराज दंडोतिया जी, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष आरती जी, पूर्व अध्यक्ष गीता जी, हमीर सिंह पटेल साहब, हमारे पूर्व विधायक कुछ मतों से इस बार रह गए, ऐसे सूबेदार सिंह सिकरवार जी, मरैया जी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अनूप सिंह भदौरिया जी, मंच पर
विराजमान अन्य सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी समादरणीय कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज मैं भी आज मुरैना आया और एदल सिंह जी भी आज आए। आप सब लोगों ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ हम लोगों का स्वागत किया, सत्कार किया, अपना स्नेह प्रकट किया। उसके लिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। वैसे सामान्य तौर पर पार्टी की बुनियाद पार्टी का कार्यकर्ता ही होता है, लेकिन व्यवस्था है, कोई अध्यक्ष बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई कुछ बनता है, तो उसको निमित्त मानकर हम सम्मान देते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो स्वागत आज हुआ है वो प्रत्येक कार्यकर्ता का स्वागत है, किसी नेता का स्वागत नहीं। क्योंकि कार्यकर्ता ही ऐसी ताकत है जो किसी को नेता बना सकती है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि हर नेता कार्यकर्ता को बना पाए, और इसलिए किसी भी पार्टी के चरम पर पहुंचने में उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारा ये अंचल इस बात का साक्षी है कि हम जैसे तमाम कार्यकर्ता यहां उपस्थित हैं जो मेरे कालखंड के हैं, उन सब लोगों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में पार्टी के काम को खड़ा करने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। आज तो साधन है, सरकार है, हमारे पास लोकतांत्रिक ताकत है, लेकिन एक जमाने में यह सब नहीं था। तब भी वो कार्यकर्ता काम करता था। वह कार्यकर्ता निश्चित रूप से अभिनंदन का भी पात्र है और स्वागत का भी पात्र है। आज मैं जब कभी अपने बारे में सोचता हूं तो मैंने अपना राजनीतिक जीवन स्थानीय समिति के अध्यक्ष से प्रारंभ किया और फिर ग्वालियर अंचल, मुरैना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस सब में कार्यकर्ताओं के सहयोग से लगातार काम करता रहा और कार्यकर्ताओं का ही प्रेम और स्नेह ही मुख्य कारण है कि आज मैं इस स्थान पर खड़ा हुआ। आप सब ने मुझे पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधायक का चुनाव लड़ाया, सांसद का चुनाव लड़ाया, पार्टी में मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय महामंत्री तक अपनी भूमिका का निर्वाह किया। राज्यसभा में भी पार्टी ने मुझे भेजा। अब विधानसभा का जो संवैधानिक पद है उसकी कसर बची थी, तो वो भी अब पूरी हो गई है। एदल सिंह अभी कह रहे थे कि पहले मैं सांसद के रूप में संरक्षण था,
और अब मैं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में संरक्षक हूं। मैं तो जो भी कुछ हूं वो अपनी पार्टी के कारण ही हूं, और पार्टी मजबूत रहेगी तो संरक्षण हमेशा ही मजबूत रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के लिए ही काम नहीं करती है। आप सब इस बात को जानते हैं, भारतीय जनसंघ 1951 में गठन हुआ था। 51 में 5 लोगों ने पार्टी बनाई, और उस जमाने में दीपक में कोई एक बूंद तेल डालने को तैयार नहीं था। लेकिन हमारे पूर्वजों के संकल्प बल में इतनी मजबूती थी, इतनी पवित्रता थी, इतनी सार्थकता थी कि आज वो 5 लोगों की पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर खड़े हुई। और हमारे पूर्वजों का विजन देखिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। तो जब आदमी अध्यक्ष बनता है तो पहले कुनवा इकट्ठा करता है। साल 2 साल में तो कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी होती नहीं है। लेकिन उनको लगता था कि भारत एक है तो भारत में 2 झंडे नहीं होने चाहिए। भारत एक है तो भारत में 2 विधान नहीं चलने चाहिए, और भारत अगर एक है तो भारत में 2 प्रधान नहीं होने चाहिए। उस समय कश्मीर का झंडा अलग था, कश्मीर का विधान अलग था, और कश्मीर का प्रधान भी अलग ही होता था। अगर आज वो विधान लागू होता और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत नहीं हुई होती, तो जैसे आज हम विदेश में जाकर बिना परमिशन के कोई दौरा नहीं कर सकते, वैसे ही वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए हमको पासपोर्ट और वीजा लगता, तब वैष्णो देवी के दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिलता। लेकिन 51 में पार्टी गठित हुई, और 53 जून में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत सरकार के इस कृत्य के विरुद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिया। एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं रहेंगे। और उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो परमिट लेकर जाना पड़ता है, मैं पैदल जाऊंगा और कश्मीर में इस परमिट व्यवस्था के कानून को तोड़ूंगा और इसका उल्लंघन करके कश्मीर में प्रवेश करूंगा। अब आप सोचो, छोटी सी पार्टी। उस समय डॉक्टर सरदार पटेल ने डॉक्टर मुखर्जी से कहा था कि डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी बहुत छोटी है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप अगर ऐसे कश्मीर जाएंगे तो वहां आपको कैद कर दिया जाएगा और जेल में आपके जीवन को भी खतरा हो सकता है। तो डॉक्टर मुखर्जी ने उनको कहा था कि हो सकता है कश्मीर की जेल में मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन अगर मैं जीवित रहा तो लौटकर दिल्ली में यह बताऊंगा पूरे देश को कि मैंने परमिट व्यवस्था को तोड़ दिया है।
और अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी मृत्यु का संदेश पूरी देश में और दुनिया में जाएगा और उसके कारण परिवर्तन आएगा। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर जेल में संदिग्धावस्था में मृत्यु हुई और उसी का परिणाम हुआ कि कश्मीर में परमिट व्यवस्था समाप्त करना पड़ी तत्कालीन नेहरू जी की सरकार को। लेकिन धारा 370 रह गई थी। तो यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आमतौर पर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग निष्ठावान कार्यकर्ता हूं ऐसा जोर जोर से कहते हैं, लेकिन हम समय समय पर देखते हैं कि जब परीक्षा की घड़ी आती है तो बड़े बड़े लोगों की निष्ठाएं हिल जाती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस माटी की बनी हुई है कि जो मांग 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत सरकार से की थी, उस मांग को लेकर हम लगातार लड़ते रहे, जूझते रहे, लाठियां खाते रहे। कश्मीर में आतंकवादी किसी निर्दोष की हत्या करता था तो हम उसकी हत्या का विरोध करते रहे, मुरैना में धरना देकर उसको ताकत देते रहे। लेकिन 53 का वो दिन डॉक्टर साहब तो नहीं रहे, लेकिन वो दीनदयाल जी को कह गए। दीनदयाल जी अगले अध्यक्ष को कह गए, अगला अध्यक्ष उसके बाद वाले अध्यक्ष को कह गया और लगातार ये सिलसिला चलता रहा कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए। तो 2019 में जब 2/3 बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी तो धारा 370 को हटाने का काम हमारी पार्टी ने किया। इसे कहते हैं निष्ठा। ये आदमी सोचता है कि उनने कही होगी, क्या करने। जो बात 51, 52, 53 में कही गई उसको 2019 में हमने पूरा किया। राम मंदिर निर्माण के सवाल पर 500 साल से संघर्ष हो रहा है। हम उस संघर्ष में सहभागी हैं। हमने कभी भी छुप के बात नहीं की, हमने कभी दो तरफा भी बात नहीं की। हमारी मान्यता है भारत संप्रदाय निरपेक्ष राष्ट्र है, निरपेक्षता में सभी धर्मों का आदर होना चाहिए, लेकिन हर धर्म के व्यक्ति को अपने धर्म पर गौरव करने का अधिकार है। और इसलिए हमने भी कहा कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ है, वहां राम मंदिर बनना चाहिए। और इस विषय को लेकर आपको ध्यान है, हमने 3-3, 4-4 राज्य सरकारों को भी कुर्बान किया, लेकिन सरकारों की परवाह नहीं की। राम मंदिर के प्रति जो आस्था थी उसके लिए संघर्ष किया। धीरे धीरे रास्ता निकला और आज हम गौरव के साथ ये कह सकते हैं 500 बरस का संघर्ष 22 जनवरी को समाप्त होने जा रहा है और 23 जनवरी से प्रभु राम के दर्शन करने का सौभाग्य सभी देशवासियों को मिलने जा रहा है। ये बात मैंने इसलिए आप सब लोगों से कही कि कुल मिला के पार्टी का कार्यकर्ता होना
यह सबसे बड़ी बात है। कोई भी कार्यकर्ता निखरता तब है जब उसके भीतर निष्ठा का प्रकटीकरण हो। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी निष्ठा के प्रति निष्ठ रहे, इससे उसका व्यक्तित्व निर्माण होता है, इससे उसका कृतित्व निर्माण होता है। और जब ये दोनों चीजें निर्माण होती हैं, तब कोई नरेंद्र मोदी धरती पर पैदा होता है। आज आप सब लोगों की ताकत साधना के फलस्वरूप ही 3 राज्यों में बहुमत वाली सरकारें बनी हैं। उसी का कारण है कि एदल सिंह कंसाना जी भी हम सबके बीच में मंत्री के रूप में बैठे। उसी का परिणाम है मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में मेरा चयन किया गया है। यद्यपि ये जिम्मेवारी मेरे कृतित्व के अनुरूप नहीं है, क्योंकि मैं फील्ड का कार्यकर्ता रहा हूं। ये मर्यादा का पद है, ये संवैधानिक पद है, ये गौरव का पद है और लोकतंत्र में इस पद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके साथ रहकर जिस प्रकार से निरंतर निष्ठापूर्वक पार्टी का काम करता रहा हूं, आप सबकी ताकत और आप सबकी शुभकामनाओं के बल पर मैं इस पद की मर्यादा को भी निरंतर बढ़ाऊंगा और मध्य प्रदेश की विधानसभा का गौरव बढ़े। और इस गौरव गान को लेकर आप भी गौरवान्वित हों, ऐसा सत्प्रयत्न मैं जरूर करने की कोशिश करूंगा। प्रभु मुझे शक्ति दे, आप सबका सहकार और आशीर्वाद मुझे मिले। आप सब ने जो आज स्वागत किया है और अपने स्नेह का प्रकटीकरण किया है, हालांकि मैं योगेश जी को कहा था कि मुझे आना है, लेकिन बहुत ज्यादा स्वागत सत्कार नहीं होना चाहिए। लेकिन ऊर्जावान अध्यक्ष है, तो ऊर्जावान अगर अध्यक्ष है तो ऊर्जा बिखेरेगा ही। और इसलिए आप सब लोगों ने बहुत ही स्नेह से सत्कार किया। ये सत्कार खुश होने के लिए नहीं है, ये जिंदाबाद का नारा किसी बड़े आदमी के लिए नहीं लगता। जब कोई किसी के बारे में जिंदाबाद कहता है तो जिंदाबाद का मायने है और जवाबदारी। और इसलिए आपका यह स्नेह मेरी और जवाबदारी को बढ़ा रहा है और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस जवाबदारी का आप सबकी अपेक्षा के अनुरूप निर्वहन कर सकूं। आप सबको हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।